अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना और अच्छे से इंग्लिश बोलना तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं रोज़ाना आपके साथ बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस को शेयर करता हूँ जिन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में मोस्टली यूज़ करते हैं। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं अपना आज का पहला सेंटेंस। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम फर्श पर सो सकते हो? इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? If you don't mind, can you sleep on the floor? If you don't mind, can you sleep on the floor? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम फर्श पर सो सकते हो? If you don't mind, can you sleep on the floor? मुझे फर्श पर सोने में कोई एतराज नहीं है या मुझे फर्श पर सोने में कोई मसला नहीं है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? I don't mind sleeping on the floor. I don't mind sleeping on the floor. मुझे फर्श पर सोने में कोई एतराज नहीं है। तुम बस अपने बारे में सोचते हो। तुम बस अपने बारे में सोचो। You just think about yourself. You just think about yourself. तुम बस अपने बारे में सोचो। अगर तुम मेरी जगह होते तो ऐसे हालात में क्या करते? काफी यूजफुल सेंटेंस है। अगर तुम मेरी जगह होते तो ऐसे हालात में क्या करते? If you were me, what would you do in this situation? If you were me, what would you do in this situation? अगर तुम मेरी जगह होते तो ऐसे हालात में क्या करते? मुझे यकीन है अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी ऐसा ही करते। I'm sure you would do the same if you were in my place. I'm sure you would do the same if you were in my place. मुझे यकीन है अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी ऐसा ही करते। कौन सही है कौन गलत है ये तो बस वक्त ही बताएगा। Only time will tell who is right and who is wrong. Only time will tell who is right and who is wrong. कौन सही है कौन गलत ये तो बस वक्त ही बताएगा। हम तो सिर्फ माफी की उम्मीद कर सकते हैं। हम तो सिर्फ माफी की उम्मीद कर सकते हैं। All we can do is hope for forgiveness. All we can do is hope for forgiveness. हम तो सिर्फ माफी की उम्मीद कर सकते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है मतलब वो कहना चाह रहा है हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। There is nothing in our hands. There is nothing in our hands. हमारे हाथ में कुछ नहीं है। शायद जो तुम कर रहे हो वो खुदा की मर्जी हो। Maybe what you are doing is God's will. Maybe what you are doing is God's will. शायद जो तुम कर रहे हो वो खुदा की मर्जी हो। लगता है तुमने अपना मन पहले ही बना लिया है। लगता है तुमने अपना जहन पहले ही बना लिया है। अक्सर ऐसे सेंटेंसेस हम यूज करते हैं। लगता है पहले से तुम अपना माइंड बनाकर बैठे हो। लगता है तुमने अपना मन पहले ही बना लिया है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? You seem to have already made up your mind. You seem to have already made up your mind. लगता है तुमने अपना मन पहले ही बना लिया है। देखो उसे पता न लगने देना कि मैंने तुम्हें बताया। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Look, don't let him know I told you. Look, don't let him know I told you. देखो उसे पता ना लगने देना कि मैंने तुम्हें बताया। मैं चाहता हूं कि तुम इसे एक राज रखो। I want you to keep it a secret. I want you to keep it a secret. मैं चाहता हूं कि तुम इसे एक राज रखो। I want you to keep it a secret. क्योंकि मैंने उसे जुबान दी थी कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इसकी इंग्लिश क्या होगी? Because I gave him my word that I would not tell anybody. Because I gave him my word that I would not tell anybody. क्योंकि मैंने उसे जुबान दी थी कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और अगर उसे कभी पता चला कि मैंने तुम्हें बताया था। कंडीशनल सेंटेंस है ये। और अगर उसे कभी पता चला कि मैंने तुम्हें बताया था। And if he ever found out that I told you. And if he ever found out that I told you. अगर उसे कभी पता चला कि मैंने तुम्हें बताया था वो मुझ पर कभी यकीन नहीं करेगा।
वो मुझ पर कभी यकीन नहीं करेगा। ही वुड नेवर ट्रस्ट मी अगेन। ही वुड नेवर ट्रस्ट मी अगेन। दोस्तों ये एक ही सेंटेंस है। अगर उसे कभी पता चला कि मैंने तुम्हें बताया था, एंड इफ ही एवर फाउंड आउट दैट आई टोल्ड यू, वो मुझ पर कभी यकीन नहीं करेगा। ही वुड नेवर ट्रस्ट मी अगेन। ही वुड नेवर ट्रस्ट मी अगेन, वो मुझ पर कभी दोबारा यकीन नहीं करेगा। सोच कर देखो उसे कितना दुख होगा अगर उसे कभी पता चला। इमेजिन हाउ हर्ट ही वुड फील इफ ही एवर फाउंड आउट। इमेजिन हाउ हर्ट ही वुड फील इफ ही एवर फाउंड आउट। सोच कर देखो उसे कितना बुरा लगे, कितना दुख होगा अगर उसे कभी पता चला। इमेजिन हाउ हर्ट ही वुड फील इफ ही एवर फाउंड आउट। इसीलिए चाहता हूं तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे। मतलब वो कहना चाह रहा है इसलिए मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे। दैट्स वाई आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस मी नॉट टू टेल एनीवन। दैट्स वाई आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस मी नॉट टू टेल एनीवन। इसीलिए चाहता हूं तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे। मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुम मुझसे मिलने आए हो। आई कैन नॉट बिलीव यू केम टू सी मी। आई कैन नॉट बिलीव यू केम टू सी मी। मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुम मुझसे मिलने आए हो। आई कैन नॉट बिलीव यू केम टू सी मी। मैं अच्छे से जानता हूं तुम कौन हो। आई नो वेरी वेल हु यू आर। आई नो वेरी वेल हु यू आर। मैं अच्छे से जानता हूं तुम कौन हो। काफी यूजफुल सेंटेंस है। आई नो वेरी वेल हु यू आर। तुमसे मिलना तो बहुत एजाज की बात है। इट्स एन ऑनर टू मीट यू। इट्स एन ऑनर टू मीट यू। दोस्तों राइटिंग में थोड़ी मिस्टेक है। इट्स एन ऑनर टू मीट यू। तुमसे मिलना तो एक एजाज की बात है। नहीं, एजाज की बात तो मेरी है। ये एजाज की बात तो मेरे लिए है। नो द ऑनर इज माइन। नो द ऑनर इज माइन। मैंने कभी नहीं सोचा था हम एक दिन मिलेंगे। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई नेवर थॉट वी वुड मीट वन डे। आई नेवर थॉट वी वुड मीट वन डे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम एक दिन मिलेंगे। आई नेवर थॉट वी वुड मीट वन डे। मेरे भाई का इससे कोई लेना देना नहीं है। काफी यूजफुल सेंटेंस है ये। मेरे भाई का इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब जब आप कहते हैं ना इस बात का मेरे भाई से कोई लेना देना नहीं, मेरे दोस्त का कोई लेना देना नहीं, इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी? माई ब्रदर हैज नथिंग टू डू विद दिस। माई ब्रदर हैज नथिंग टू डू विद दिस। मेरे भाई का इससे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों आप खुद से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। मेरे दोस्त का इससे कोई लेना देना नहीं है। माई फ्रेंड हैज नथिंग टू डू विद दिस। तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया। यू डिड योर जॉब वेरी वेल। यू डिड योर जॉब वेरी वेल। तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया। यहां से सब कुछ मैं संभाल लूंगा। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई विल हैंडल एवरीथिंग फ्रॉम हियर। आई विल हैंडल एवरीथिंग फ्रॉम हियर। यहां से सब कुछ मैं संभाल लूंगा। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो अभी कह दो। इफ यू हैव गॉट समथिंग टू से इट नाउ। इफ यू हैव गॉट समथिंग टू से इट नाउ। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो अभी कह दो। तुम्हें ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। यू विल नेवर गेट दिस अपॉर्चुनिटी अगेन। यू विल नेवर गेट दिस अपॉर्चुनिटी अगेन। तुम्हें ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।